हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है ये 12th क्लास की अकाउंटेंसी का। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने पार्टनरशिप डीड देखा है। पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने क्या देखा कि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ड्राइंग कितने कर सकते हैं, ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्या लगेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट को हम सेटल कैसे करने वाले हैं। बहुत सारी बातें जो हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस की है। और एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। रिटर्न बनाओ, ओरल बनाओ, लॉ ने कुछ आपको कंपलसरी नहीं किया है। पर अगर आप रिटर्न में पार्टनरशिप डीड बना लेते हो तो फ्यूचर में काफ़ी सारे डिस्प्यूट से आप बच जाते हो। इसलिए रिटर्न में आप बना लो पार्टनरशिप डीड तो ज़्यादा अच्छा है। पर फिर भी आपको लॉ, कानून नहीं कहता, कोई कंपलसरी नहीं करता कि आप रिटर्न में बनाओ या ओरल में बनाओ। पर इस वीडियो में अब हमको क्या बात करनी है कि अगर कोई फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनरशिप डीड बनाती नहीं है तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई पार्टनर्स को करने होते हैं। तब जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन से रूल एप्लीकेबल होने वाले हैं पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमको कौन से रूल अप्लाई करने हैं। पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होने वाला है। प्रॉफिट शेयर मतलब बराबर होगा। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, अपने को पता ही नहीं है कि प्रॉफिट कैसे कैसे बांटना है, तो अपने को क्या करना है। मान लो 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट 90,000 का हुआ तो तीनों पार्टनर को कितने मिलेंगे, 30,000 30 30, तीनों को 30,000 मिलने वाले हैं। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग अपने को क्या लेके चलना है, इक्वल लेके चलना है। दूसरी बात, किसी भी पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेने वाले हैं, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा। तो क्या हमने बातें पढ़ी अब तक, प्रॉफिट इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेना है, किसी को सैलरी नहीं देनी है, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं देना है। फिर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट नहीं पता, तो अपने को लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। कौन चुकाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म चुकाएगी। फर्म के चाहे लॉसेस ही क्यों ना हो, फर्म के पास चाहे नुकसान हो रखा हो, चाहे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस आ रहा हो, हमको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन हर हालत में पे करना ही होता है। कब, जब अपने को रूल्स ये वाले एप्लीकेबल करने हैं। अगली बात, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो सभी पार्टनर का एग्री होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डी फर्म के अंदर नया पार्टनर बनना चाहता है, डी फर्म के अंदर नया पार्टनर बनना चाहता है, ए कहता है कि बना लो, बी भी कहता है कि पार्टनर बना लो, सी कहता है कि नहीं पार्टनर नहीं बनाना। ए ने यस कर दी, बी ने भी यस कर दी, सी ने मना कर दिया। तो अगर तीनों में से अगर एक पार्टनर की भी अगर मना है, कैंसिल है, तो आप नए पर्सन को आप पार्टनर नहीं बना सकते हो। इसको पार्टनर कब बनाओगे, जब तीनों की यस हो जाए। तीनों की अगर यस हो जाती है तब ही आप पार्टनर बना सकते हो। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये रूल हमको लगाना पड़ेगा, सबका एग्री होना बहुत जरूरी है। अगली बात, कोई भी पार्टनर कोई भी पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकता है, बिजनेस को चला सकता है। अगली बात, इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स, कोई भी पार्टनर बुक्स की, अकाउंट्स की चेकिंग कर सकता है और चाहे तो उसकी एक फोटोकॉपी भी ले सकता है। ये सारी बातें पार्टनर चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, पर उनको एक आपस में एक कॉमन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई, बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई, ये वाले रूल उस टाइम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। पर मान लो 2 महीने के बाद उनका मन बनता है कि चलो इसमें से एक आधा रूल चेंज करना है, तो पार्टनर्स रूल चेंज कर सकते हैं, पर उनको आपस में कॉमन एग्रीमेंट करना पड़ेगा, आपस में बैठना पड़ेगा,
डिस्कशन होएगा, तो एक आधा रूल अगर उनको चेंज करना है या सारे भी रूल चेंज करने हैं तो पार्टनर्स आपस में बैठकर रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या स्टडी किया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन से रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये पहली बात, प्रॉफिट शेयर रेशो इक्वल, प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, लॉस भी है तो वो भी बराबर बराबर बटेगा। दूसरी बात, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डूइंग कुछ नहीं होने वाला है। किसी ने लोन दिया है तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई पार्टनर नया आया है फर्म के अंदर, एडमिशन लेना चाहता है तो सभी को यस करनी पड़ेगी। कोई भी पार्टनर किताबों की, बुक्स की, अकाउंट्स की चेकिंग कर सकता है, फोटोकॉपी ले सकता है। कोई भी पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकता है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर लास्ट हमने क्या पढ़ा, अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनर को चेंज करने हैं तो पार्टनर्स आपस में कॉमन एग्रीमेंट करके ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमको पार्टनरशिप के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।